संस्था ने मेरी जान बचाई है। अगर संस्था नहीं होती तो उस दिन मैं मर जाती। मेरी डेथ मार दिया जाता उस दिन मेरे को। मेरी शादी फतेहाबाद के किसी पास के गाँव में की थी। या मेरे घरवालों ने हमारे भी रिश्तेदार में लड़का था। मेरे घरवालों ने मेरे को बोला भी अपने रिश्तेदारी में लड़का है, अभी शादी कर रहे। वो पहले मैरिड था, उसकी शादी पहले की हुई थी, उसकी एक बच्ची थी। तो मैंने मना कर दिया। तो मेरे घरवाले बोले कोई बात नहीं, गुड़िया लड़की है, भी कोई बात नहीं, पुण्य होगा तो करवा लो। फिर मैंने सोच समझ के मैंने सोचा भी चल ठीक है कोई बात नहीं। तो मैंने भी कह को कि मेरे चाचा ने मेरे को बोला भी कोई भी करवा ले तो शादी, कुछ नहीं होता। फिर मैंने सोचा चल कोई बात नहीं करवा लेती हूँ। फिर ऐसे-ऐसे करके मेरे घरवालों ने मेरे से उस जो घरवाला था ना उसके साथ मेरी शादी करवा दी। तो बाद में ना थोड़े कुछ समय बाद वो ड्रिंक तो थोड़ी-थोड़ी करता था। फिर यहाँ पे घर पे रहता इतनी नहीं करता था। बाहर जा जॉब करता था उसमें, बिजली बोर्ड में लगा हुआ था। तो उसके बाद है ना घर पे आता इतनी नहीं करता ड्रिंक। थोड़ी-थोड़ी मेरे साथ ऐसे इतना अलग सा उसका बिहेवियर था, जैसे इतना मेरे को नहीं चाहता था। और कभी ऐसे भी कतरी परिवार वाले ऐसे मेरे को वो दहेज के बारे में बोलता था भी मेरे को ये चाहिए, तो मैंने बोला मेरे परिवार गरीब है, मैं इसमें इतना नहीं करना चाहती। फिर ऐसे-ऐसे करके मेरे घरवालों ने मेरे को मैंने बताया भी थोड़ा-थोड़ा मेरी सास को बताया, वो भी कुछ नहीं मानती कि उसको मत बताना भी तू, उसके साथ इतना वो मत करना भी, कोई बात नहीं, उसकी तो ऐसी आदत ही है। तो वो मैं उस गुड़िया थी ना, तो उसको भी मेरे साथ कभी भी नहीं इतना मेरे साथ लेके भी घर पे आने देता। तो नहीं इसको नहीं लेके जाना वहाँ पे। तो मैंने बोला अभी गुड़िया मेरा तो यही सहारा है, भी क्यों नहीं लेके जाना? कहा नहीं-नहीं इसको नहीं लेके जाना ऐसे इसकी आदत ही वो वहीं पे हो जाएगी, तेरे साथ रहने लगी ऐसे। तो मैंने सोचा मैंने बोला मेरी एक ही गुड़िया है अभी और कौन है मेरा? फिर बोला वो मेरे हस्बैंड बोले कहा नहीं उसको नहीं लेके जाना। फिर मैंने बोला चल ठीक है नहीं लेके जाना तो नहीं लेके जाती मैं। फिर 1-2 महीने लेके साथ में आई थी। उसके बाद वो बड़ी हो गई, उसका नाम है स्कूल में एडमिशन करवा दिया। उसके बाद उसको बहाना मिल गया अभी स्कूल में, अभी तो उसका एडमिशन स्कूल में होगा, स्कूल में जाने लगी। फिर घरवालों ने बोला भी मेरे गाँव यहाँ पे आती तो गुड़िया को साथ में नहीं लेके आती। मैं फिर बहाने मारती थी। ऐसा अभी स्कूल में जाती है, इसका एडमिशन स्कूल में करवा दिया। फिर बोले कि चल कोई बात नहीं एडमिशन में इतना वो घर पे वो कुछ भी नहीं बताती थी मैं। फिर वो घर पे आता था, तो मैं फिर बोलता ड्रिंक आते मैं शाम को भी कभी लेट आता कि मैं फ़ोन करती तो मेरे मेरे साथ गुस्से में बात करता था। फिर मैंने बोला फिर ऐसी क्या बात है, अभी आप इतना वो क्यों करते हो? फिर मैंने बोला भैया आपकी भी कोई और लड़के तो बता दो मेरे को। उसकी एक साली थी उससे बात करता था वो। फिर मैंने बोला अगर उससे शादी करनी है तो उसके साथ शादी कर लो, मेरा वो क्यों कर रही हो आप? फिर वो आगे कुछ नहीं वो बोलता था। फिर मैंने मेरी सास को बताया, मैंने बोला भी ऐसे-ऐसे करके इनकी वो है कि उनका उस लड़के का नाम अन्नू था, तो उसकी भी शादी करने के लिए बोल रहा है। तो कुछ नहीं ऐसे ही वो तो दारू पी के ऐसे बोलता रहता है। फिर मैंने फिर थोड़ा-थोड़ा कितना सहन करती, फिर थोड़ा-थोड़ा करके मैंने मेरे घर पे बताया था मेरी मम्मी को। तो मम्मी ने बोला कि तू यहाँ पे आ जा, मेरे को यहाँ पे रखा फिर मेरे को 6-7 महीने। यहाँ पे रहने के बाद फिर मेरी मम्मी और ने बोला अगर लड़की को बाहर वो करता था, बिजली बोर्ड में लगा हुआ था, तो मेरी मम्मी ने बोला भी अगर लड़के को साथ में लेके जाए तो मेरे उस छोरी को साथ में भेजूंगी नहीं, वरना नहीं भेजती मैं। फिर मेरी मम्मी वो बोले कि चल कोई बात नहीं, ऐसे थोड़े बहुत दिन निकल गए। उसके बाद वो बोले कि चल कोई बात नहीं, चल भी उसका सेटलमेंट हो जाएगा ना तो लेके चला जाएगा। तो उसकी पोस्टिंग ना तो कुछ महीनों बाद नहीं उड़ीसा उसकी वो हो गई थी पोस्टिंग, तो वहाँ पे चला गया। तो वहाँ से आता था 6-6 महीने से आता था। मेरी मम्मी बोली भी 6-6 महीने या लड़के को यहाँ पे नहीं भेजते या ना उस भी लड़का साथ में लेके जाता, साथ में लेके जाए तो मैं भेजूंगी मेरी लड़की को। फिर वो कहा चलो कोई बात नहीं लेके अब की बार आएगा ना तो लेके चला जाएगा साथ में। तो घर पे आया, आने के बाद 6-7 महीने के बाद आया यहाँ पे, फिर मैं यहीं पे थी, मेरे को यहाँ से लेके चला गया। फिर मेरी मम्मी और ने बोला भी चल ठीक है, चल भी आगे से कुछ बात हो तो बता देना। मैं चल ठीक है कोई बात नहीं, भी थोड़ी बहुत होती रहती घर पे। फिर मेरी मम्मी ने वहाँ पे मेरा 1-2 महीने नहीं लेके गए मेरे को, मैं फिर यहाँ पे रहती थी, 1 महीने यहाँ पे रहती, 1 महीने वहाँ पे रहती थी। फिर ऐसे करके 4-5 महीने में हमारे निकल गए ऐसे। फिर ना कुछ 4-5 महीनों के बाद वो आया, मेरे को बोला भी मैं अब की बार तेरे को साथ में लेके जाऊँगा,
वो चल कोई नहीं, मेरी मम्मी ने बोला भी, फिर मैं मम्मी को बताया मैं ऐसे बोल रहे हैं। फिर मम्मी ने बोला कि चल देख लेना, भी साथ में लेके जाए, भी कुछ सोच समझ के जाना है उसका भी। अभी उसको बता दिया तो पता नहीं क्या वो करेगा। फिर मेरी मम्मी सास ने मेरे से सास को बताया मैं ऐसे बोल रही थी, वो तो भी साथ में ले जाने के लिए। फिर साथ में उसको मैं सातवें महीने 17 तारीख को लेके गया था मेरे को यहाँ से। उसने ना ये हम चले थे रात को 8 बजे यहाँ से, हमारे गाँव से चले थे मेरे ससुराल से। उसने ना हिसार से आगे ड्रिंक खरीद ली थी। तो मेरे को पता नहीं था, मैंने सोचा पानी है उसके अंदर है, तो पानी वाली बोतल तो मेरे को दे दी, जिसमें ड्रिंक थी ना वो आप ही उसके पास थी। तो थोड़ी देर बाद नहीं मेरे को उसमें स्मेल सी आ गई थी ड्रिंक की। तो मैंने उसको उनको डांटा, मैंने बोला भी आप 3 दिन लगेंगे अपने को जाने में, तो आप ड्रिंक क्यों कर रहे हो? और कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, सारे रास्ते ऐसे करता रहा, ना मेरे साथ इतना बोला रास्ते में। तो गुस्से में तो था वो। फिर रास्ते में आगे 3 दिन लगातार ना वहां से ड्रिंक करता गया वो। 3 दिन लगातार ड्रिंक की उसने। फिर वहां पे जाने के बाद मैं 1 महीने रही वैसे। इतना नहीं मेरे साथ बोलता था, बाहर जाता था। बाहर जाने के बाद ना ऑफिस चला जाता था, आने के बाद दोपहर में आता था, तो बियर की बोतल लिया आता था। और फिर वहां पे जाने के बाद नहीं, 1 हफ्ते वो ड्यूटी नहीं गया, 1 हफ्ते रूम पे उसने ड्रिंक बियर वगैरह सब पी थी। उसके बाद वहां उसकी तबीयत खराब हो गई थी। फिर ना वहां पे उसकी तो मैंने बोला मेरे को तो हॉस्पिटल पता नहीं है, और आप ये काम करो, अपनी कंपनी में जो लगी हो ना किसी को फोन कर दो, उनको तो पता ही होगा हॉस्पिटल का। फिर उन्होंने फ़ोन किया, फिर उनका नहीं जो उनको लेने आता नहीं वो गाड़ी वाला, फिर उनको वो लेके गया था, साथ में मैं चली गई थी उनके। तो वहाँ पे डॉक्टर ने बोला भी आपका लीवर खत्म हो रहा है, तो आप ड्रिंक मत करना। फिर उसने 2 दिन ड्रिंक नहीं की, उसके बाद उसका वही काम ड्रिंक करना बस। फिर मैंने बोला आपकी तबीयत खराब हो रही है, आप क्यों ड्रिंक करते हो? तो तेरे को क्या मतलब है ऐसे-वैसे। फिर मैंने फिर मेरे ससुराल मेरी सास को फ़ोन किया, मैं ऐसे-ऐसे करके ना इनकी तबीयत खराब हो गई थी, और ड्रिंक कर यहाँ पे नहीं आने के बाद 1 हफ्ते ड्रिंक की इसने। फिर बोला क फिर मेरे को बोलने लगा तूने घर पे क्यों बताया, ऐसे क्यों? फिर मेरे को गाली-गलौज करने लग गया, धमकियाँ देने लग गया मेरे को। तो एक घर पे क्यों बताती है? फिर मैंने बोला अगर घर नहीं, आज मैंने घर पे नहीं बताया तो कल मेरे को ही बोलेगा भी तू इसके साथ देती होगी तू। फिर थोड़ा ऐसे निकलता रहा, मैंने सोचा अभी अब ससुराल वालों को वो मेरे को बोलते रहते थे, कभी धमकी देता छात के ऊपर मैं तेरे को मार दूंगा, ऐसे धमकी देता था मेरे को। तेरे बाप के पास क्या है, ऐसे तूने मेरे को ये ना बाइक चाहिए, मेरे को कुछ नहीं दिया ऐसे। तो मैंने बोला मेरे से पहले मैं बात काटती थी मेरे घर वालों, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास एक लड़की है, वो ही है, मेरे पास कुछ नहीं है। फिर बाद में बोला चल, फिर ना तो थोड़ा सा उसके थोड़ा बहुत बोल देती ना, उसके बाद ना वो वहां पे चला जाता। बाहर जाने के बाद वो क्या अब उनके नाम तेरे को मैं बताऊंगा तो क्या अपने आप को क्या समझती है, तेरे बाप में क्या औकात है, ऐसे ऐसे करके मेरे को इतना वो वहां पे करता था। मैंने फिर मेरे ससुराल को मेरे सास को फोन किया था। मेरे को बोला भी, मैंने बोला या तो इसको समझा लो या फिर मेरा आप में आगे औकात में आगे ना फिर देख लेना। फिर आगे मेरी सास ने बोला क्या क्या तो क्या करवा देगी ऐसे, क्या क्या तेरे में क्या औकात है, वैसे वैसे करने लग गया। तो फिर मैंने मेरी मम्मी को फोन किया, वो तो माने नहीं मेरे ससुराल वाले। फिर मैंने मेरी मम्मी को फोन किया, मैं 3 दिन तो बाहर रही। पहले दिन तो बताया मेरी मम्मी को, दूसरे दिन फिर मेरे को बोला तो यहाँ से निकल जा, तेरा बैग लेके चली जा, ऐसे वैसे करने लग गया मेरे को। फिर वो ड्रिंक करने के बाद ना अपनी ड्रिंक छत के ऊपर चला जाता था लेके, वहीं पे सोता था, मैं नीचे सोती थी। फिर मेरी मम्मी को मैंने बोला मम्मी ऐसे ऐसे करके ना मेरे को तो यहाँ से किसी से या तो मेरे को यहाँ से निकलवा दो या फिर मेरे को मैं खुद मर जाऊंगी यहाँ पे, ऐसे हाल हो रहे मेरे। फिर मेरे घर वाले ना ऐसे जो मेरे गांव में ना जो एक संस्था चलाती है बुलंद उड़ान की, अंजू वर्मा, तो उसने उसको बताया था ऐसे ऐसे करके बात हो रही। तो जो वो संस्था ने ना मेरी मदद की थी वहां से आने की। अगर मैं उस दिन मेरी संस्था मदद नहीं करती तो मैं उस दिन मर जाती थी। अच्छा, आपको वहाँ पे क्या धमकी दी थी? और मुझे जब पता चला कि आपने पुलिस को भी एक बार बुलाया था, तो वो थोड़ी कहानी बताओ। और उन्होंने क्या धमकी दी थी? आपने जब कहा था कि 24 घंटे के अंदर तुम्हें मार दूंगा, और आपने अपने पापा को फोन करके भी बोला था कि मैं छत से छलांग लगा दूंगी, ऐसी कुछ बात सामने आई थी, तो वो क्या बात थी? वहाँ पे ना मैंने पहले वहाँ पे फ़ोन किया था पुलिस वालों को,
तो पुलिस वाले वो ऐसे बोले कि हम ऐसे मदद नहीं करते, अगर कोई ज्यादा वो हो गया ना, अभी आपको मारपीट की चोट मारे जो हस्बैंड आपका, तब ऐसे आएंगे, ऐसे हम ऐसे नहीं आते। आपके हस्बैंड अभी है कहाँ पे? मैंने बोला अभी तो रूम पे ही है, ड्यूटी गई हुई है और आएंगे फिर। अगर आपके अब आए ना तो आपको आपको कुछ गाली गलौज करें तो आप कॉल कर देना। तो मैं उस टाइम नहीं बाहर गई हुई थी, तो पहले तो मेरे सिस्टर को फोन किया, मेरे सिस्टर ने बोला तो ऐसे करे, ऐसे तो वो मानेगा नहीं, तो पुलिस थाने चल जाए। मेरे को वहां पे पता नहीं कुछ बाहर जाने का, तो मैं पूछती गई वहां से, रास्ता मेरे को पता नहीं था। फिर मैंने इधर उधर से पूछा, मैंने बोला यहाँ पुलिस स्टेशन कहाँ पे है? तो ऐसे करके मैं वहाँ पे पुलिस स्टेशन किसी पूछती गई, किसी ऐसे करके मैं वहाँ पुलिस स्टेशन पहुंच गई थी। तो वहाँ का उड़िया उर्दू में बात करते हैं, उनको पता भी, ऐसे लैंग्वेज उनको समझ नहीं आती थी मेरी। तो मैंने वहाँ पे बोला अभी ऐसे करके भी मेरे हस्बैंड ना मेरे को 3 दिन हो गए मेरे को तंग करते हुए, मारपीट को, अगर अगर तो 24 घंटे के अंदर यहाँ से नहीं गई तो तेरे को मार दूंगा, ऐसे ऐसे करके मेरे को धमकियां दे रहा था मेरे हस्बैंड। मैंने जाके पुलिस वहाँ पे स्टेशन पहुंच गई। वहाँ पे जाने के बाद ना मैंने पुलिस को बात बता दी। फिर पुलिस ने मेरे साथ ही वो आई थी, वो बिना उसमें वर्दी में, तो मेरे साथ आ गए। तो वो ना फिर आने के बाद जो मेरे हस्बैंड ना रूम पे सोए हुए थे ड्रिंक करके, ऐसे बियर की बोतलें पड़ी थी पास में। तो उसके बाद ना जो वो पुलिस वालों ने ना उनकी पिक वगैरह ले ली थी। तो फिर नीचे मेरे को बोला ओनर का नंबर है क्या आपके पास? मैंने बोला मेरे पास तो ओनर का नंबर नहीं है, इन्हीं के पास ओनर का नंबर है। और किसी के पास ओनर का नंबर मिल जाएगा क्या? तो मैंने बोला नीचे है, नीचे बिल्डिंग के पास कोई पड़ोसी रहता है, उनसे पूछ लो। उनसे पूछा, बोला इनका ओनर कौन है? फिर वो बोले ओनर का नंबर तो है हमारे पास है। फिर पुलिस वाला ओनर के पास फोन किया, तो ओनर बोला अभी मैं तो बाहर गई हूँ, मेरे को टाइम लगेगा। तो मैंने बोला पुलिस वालों को भी, उसको मैंने बोला अंकल जी अगर वो पता नहीं कितनी देर में आएगा, तो उसके मेरे को पता नहीं, तो मेरे को मार देगा वो। फिर बोले का एक काम कर, तू ये ऊपर चली जाकर, तेरे को कुछ बुक करेगा नहीं तो मेरे को फोन कर देना। उस पुलिस वाले ने मेरे को नंबर बता दिया, तो इसी नंबर पे फोन कर देना। तो मैंने बोला मेरे को अंदर जाते ही मेरे को मार देगा। फिर नीचे वाले वो गया था ना, एक नीचे पड़ोसी रहता था साथ में, उसको लेके गया था, देख ले इसका क्या हाल है। जब वो बोल रहे थे 3 दिन तो हो गए भी बोलते हुए इनको, छत के ऊपर गाली गलौज करते हुए, और पता नहीं भी कि इनको बातें समझ में नहीं आती भी क्या बोलते क्या नहीं, उनकी उर्दू भाषा थी। फिर ना वहाँ पे ना फिर वो बोले कि उसको वो शोर लगा नहीं, यहाँ पे कुछ बोल रहे हैं। तो एकदम वो उठ पड़ा, मेरा हस्बैंड था वो बिना कपड़े में सोया पड़ा था, एक अंडरवियर पहनी हुई थी उसकी। तो फिर बोले क्या आपने क्या वो कर रखा इसके साथ? का मैंने तो कुछ नहीं किया, क्यों इसके साथ मारपीट कर रहा है तू? सर वो उसके बोले का मैंने तो कुछ नहीं है, वो पूरे नशे में था, उसको पता नहीं था तेरे रूम पे कौन आ रहा है कौन ना। फिर ना पुलिस वाले अंकल बोले भी ये काम करना, आप दोनों हस्बैंड वाइफ ना शाम को ना 7 बजे उसमें पुलिस स्टेशन आ जाना। तो चलो ठीक है सर हम आ जाएंगे। तो इतनी बात बोल के वो आगे पे, मैं भी नीचे आ गई उनके साथ ही। मैंने बोला इसको अब ज्यादा वो होगी, अब इसको ज्यादा गुस्सा आएगा भी, पुलिस उसको ले आई। अगर मैं फिर मैंने बोला अंकल मैं तो यहाँ पे नहीं रहूंगी, या तो मेरे को यहाँ से निकलवा दो। कैसे हम नहीं निकलवा सकते आपको, वहां पे मेरी मदद की नहीं पुलिस वालों ने। कैसे तो नहीं निकलवा सकते, अब आपके दोनों आमने सामने बात होगी तभी हम मदद कर सकते हैं, ऐसे मदद नहीं करेंगे। तब करके मेरी रात अब मैं 2 दिन ना 3 दिन लगातार ना, दिन में दोपहर में बिना खाना खाए बाहर रहती थी। मेरे को बाहर से रूम से बाहर निकाल दिया था, अंदर आते तेरे को देख मार दूंगा तेरे को। अंदर आ गई तो मेरा बैग बुग सकते से बैग भी फेंक दिया था मेरा बाहर, भी तो चली जा यहाँ से। फिर मैंने सोचा अभी तो सो रही है, अभी तो अंदर जा। अंदर आते ही वो उसको पता लग जाता भी अंदर आ गई, अंदर आते ही मेरे को गाली गलौज थप्पड़ मुक्की सबको, थप्पड़ मारना सब कुछ करता था मेरे साथ। फिर मैंने बोला या तो मेरे को इतना गुस्सा आ गया था, या तो यहाँ से मेरे को भी कौन मदद कर सकता है। फिर मैंने या तो मैं खुद, इतनी मेरे को आ गया था मैं या तो खुद ही मर जा। फिर मेरी संस्था थी ना, उसने मेरे को मेरी मदद करके मेरे को वहां से निकलवाया था मेरे को। ओके, कब उनको आपके पास संस्था का फोन आया और कितने दिन उन्होंने लगा दिया आपकी मदद करने में, और क्या क्या मदद की? संस्था ने मेरे को एक दिन 31 शायद 30 तारीख का महीना था, 30 तारीख की बात हुई थी मेरी संस्था से। उस दिन मेरी मदद करते थे, उसी दिन मैं निकली आई थी वहां से। कैसे क्या किया उन्होंने? उन्होंने वहां पे ना संस्था की जो उनका वो था ना कंपनी थी,
उन्होंने वहां पे दो लड़की थी, दो लड़के थे, एक लड़की थी। उन्होंने मेरे कॉन्टेक्ट नंबर, जो मेरी गांव की लड़की थी अंजू वर्मा, उन्होंने मेरा कॉन्टेक्ट नंबर उनको दिया। उन्होंने मेरे से बात की, ऐसे ऐसे करके दिया, दीदी आपके पास कुछ पैसे पूछे तो यहाँ तक मेरे पास, यहाँ तक आ जाओ। तो मेरे पास ना कोई मेरी सिस्टर रहती थी, वो भी जॉब करते थे। उसने ना मेरे को 500 रुपये उसमें गूगल पे में करवा दिए थे। तो ऐसे मैंने वहां से ना बाहर निकलने के बाद नहीं, वो बोले पे ऐसे ऐसे करके उस शहर में आ जाता हूँ। तो मेरे को जाने में, मैं वहां से 6 बजे निकली थी या 3 बजे निकली थी ऑटो से करके। मेरे को कुछ पता तो नहीं था, मैं ऐसे फोन पे बात करती रही, मैं कहाँ तक आना का उनको उनके पास पहुंची। फिर मैं 2 घंटे 8 बजे उनके पास पहुंची थी भुवनेश्वर। वहां पे मेरे को वो लड़का वो मिला था, एक लड़का, उसने मेरे को मेरी मदद करके वहां से मेरे को उसने ट्रेन बुक करवा के सब कुछ मेरे को दिल में, एक पैसे भी दिए थे मेरे को, खाने पीने का सामान करवा के मेरे को ट्रेन में वहां पे चढ़ा के फिर मेरे को वहां से निकलवाया था मेरे को। ओके, ट्रेन में जब आप आ रहे थे तो क्या आपके साथ कांटेक्ट में थे, मतलब हर एक पल पल की हाँ खबर जी। ले रहे थे? हाँ, मेरे सब मेरे साथ थे। और उनको बीच बीच में मेरे ससुराल वालों का भी मैसेज फोन आ रहा था, मेरे हस्बैंड का फोन आया था उनको। उस मेरे हस्बैंड का तो 11 साढ़े 11 बजे फोन आया था मेरे पास है, भी मैंने उनका कॉल अटेंड नहीं किया। भी उसको जब होश आया था भी मेरे वो कहा, मेरी मैसेज कहाँ गई थी, कहाँ गई, अभी तक आई नहीं। उनको ऐसे लग रहा भी यहीं किसी के पास भी, किसी यहाँ पे पड़ोसी किसी घर में सोई हुई होगी। फिर मैंने उनका कॉल अटेंड नहीं किया। फिर मेरे देवर और उनका मैसेज आ रहा था, भी तो कहाँ पे है, कहाँ है, भी तो है तो पास में, तो ना रूम पे चली जा, और सुबह 1-2 सुबह हम तेरे को लेने के लिए आ जाएंगे, ऐसे से मेरे को। फिर मेरा बड़ा देवर, जो मेरा छोटा सगा देवर था, वो मेरे को फिर कई बार तो भी से बात करी, मैसेज किया था, उनका फोन आया, अटेंड नहीं किया। फिर वो धमकी देने लग गया मेरा देवर, अगर तो 9 बजे से पहले नहीं बताएगी तो काम पे है, तो ना जो तेरे साथ बात कर रहे हैं ना उनका मैं इलाज करवाऊंगा। फिर मेरे साथ जो संस्था के जो वो थे ना वो लड़के थे, उनके साथ मेरी बात होती रही थी। उनका फोन आता, मैं अटेंड नहीं कर रही थी। उनको पता लगे भी वो हमारा फोन अटेंड नहीं कर रही, तो वो मेरे को धमकियां देने लगी, अगर तो यहाँ पे आ गई तो हम उनसे बात करी, हमारे से हमको बता नहीं रही तो है कहाँ पे, ऐसे से। मैंने उनका कुछ जवाब नहीं दिया, ना मैसेज का रिप्लाई दिया वापस। ओके, सो अभी आपका केस आपने करवा रखा है? हाँ जी, अभी केस चल रहा है मेरा। अच्छा, आपका केस चल रहा है जी। ओके, तो हम दुआ करते हैं और पूरी मदद करेंगे कि आपका जल्दी से जल्दी जो आपने केस कर रखा है तलाक का, और साथ में मारपीट जो उन्होंने मारने की आपको जो कोशिश की है, वो जल्दी से जल्दी बहाल हो जाए और आपको न्याय मिले। हम इसके लिए पूरी कोशिश करेंगे। एंड थैंक यू सो मच आपका। वो गंदी इतनी बैड लैंग्वेज से मेरे साथ बात कर रहा था, इतनी गंदी टॉर्चर कर रहा था मेरे को। फिर ना अगर वो संस्था नहीं होती ना, तो उस दिन में पता नहीं मेरे साथ क्या होता। संस्था ने मेरी साथ मदद की, और संस्था का धन्यवाद